इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। डेलीगेशन संसद के स्पीकर से मिला। स्पीकर से इमरान के साथ मुलाकात करवाने की अपील की गई। अब पीटीआई का डेलीगेशन जब पहुंचा उस वक्त की तस्वीरें मैं आपके सामने यहां पर रख रहा हूं और अब ये फिक्र लगातार गहराती जा रही है। ये सोच और ये एप्रीहेंशंस हर दिन के साथ बड़े होते जा रहे हैं। हर गुजरता दिन इस बात को और हवा दे रहा है कि या तो कोई अनहोनी हो गई है या कोई अनहोनी अब एकदम आसन्न है, इम्पेंडिंग है और इसीलिए ये सब हो रहा है। जनरल कुलकर्णी, लेकिन इस तरह की चीजों को ये कहते हैं ऊंट की चोरी छिप के नहीं होती और कम से कम इमरान खान का कद जो है वो बहुत बड़ा है पाकिस्तान के भीतर। अगर मान लीजिए अभी 4 दिन पहले फील्ड मार्शल बने और अभी कुछ दिनों पहले संविधान संशोधन करके इतने वो ताकतवर हो भी गए हैं असीम मुनीर, तो इस पर कितने दिनों तक इस खबर पर वो पर्देदारी कर सकते हैं? दिनेश, अगर आप देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि कुछ दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ है। यही कारण है कि आप कम से कम इतना अगर इंटरनेशनल प्रेशर है, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इतने ख़राब हैं, उनकी बहन बोल रही है, उनकी बीवी बोल रही है, उनका लड़का बोल रहा है, उनके समर्थक बोल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर को मारा जा रहा है, तो ये क्या दर्शाता है? अगर पाकिस्तान में कोई भी ऐसा, कितना भी उसका बड़ा दुश्मन हो, कितना भी उसका कोई भी हो, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि इमरान खान को सामने ले आए। या मैं मानता हूँ आपकी बात दिनेश जी कि या तो हादसा हो चुका है या होने वाला है। एक बात और मेरी क्यूरियोसिटी और बताइए। अब जैसे मुकीम साहब हैं, लंदन बैठे हुए हैं, ज्यादातर सेन वॉइसेस, थोड़ी बहुत सैनिटी जिनमें अगर है वो या तो दुबई पाए जाते हैं या लंदन पाए जाते हैं। बिल्कुल। उसके बावजूद देखिए वो क्या कह रहे हैं कि एग्जेजरेट है, ये एग्जेजरेशन है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तामील नहीं हो रही है तो क्या हो गया? अगर घसीट कर पीटा जा रहा है, बाल पकड़कर एक सूबे के सीएम तो मैं नहीं मैं सर आपसे सुन लिया मैं जरा यहाँ हमारे साथ दूसरे लोग वो जिनका तजुर्बा, मैं एक बात ये समझना चाहता हूँ आपको कौन सी वो बात इतना सामान्यकृत क्यों, इसको इतना नॉर्मल दिखाने की कोशिश जनरल कुलकर्णी क्यों हो सकती है? इन लोगों की क्या मजबूरी हो सकती है? दिनेश जी, मुकीम अगर साहब आज लंदन में हैं तो लंदन में वो खुद जानते हैं 10 लाख लोग रास्तों पे क्यों खड़े हैं और किस लिए खड़े हैं। इस पे कोई नई बात नहीं है, लेकिन कम से कम पाकिस्तान ही नहीं, किसी भी देश में, कोई भी देश हो, चाहे इस देश में लोकतंत्र हो ना हो, अगर वो केजरीवाल की भी बात करते हैं तो बिल्कुल गलत बात करते हैं। केजरीवाल जी की जिस प्रकार से बातचीत करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, कोई नहीं, क्या आप उतना ही करके दिखा दीजिएगा जिस प्रकार से केजरीवाल जी बात करते हैं। तो आप इमरान खान को केजरीवाल के साथ मत कंपेयर कीजिए। इमरान खान के बरखलाफ आप लोगों ने जिस प्रकार से कार्रवाई की है, उसके बरखलाफ इसमें एक बड़ा फर्क है सर। एक इलाके के एक जगह के सीएम को, ठीक है वो सिटिंग सीएम है, करप्शन के चार्जेस लगे तो जो एजेंसीज हैं वो आती हैं और प्रोटोकॉल के तहत जो उसमें लिखा हुआ है कि आप एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर को अगर गिरफ्तार करते हैं तो क्या आपके तौर तरीके होंगे, उस तरीके से गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। बाल पकड़कर घसीट कर इस तरीके से ये, और उसको उन दोनों में कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है। मुझे तो हैरानी होती है, लेकिन ये हमारे यहां सर बुंदेलखंड में कहावत है, मूड़ा मूड़ लठ चले कहें कहूं झगड़ों सो होत है। ये वाली जो बात है कि इतना ज्यादा हो रहा है उसके बाद कहा जा रहा है कि हाँ ठीक है ये सब चल रहा है, ये तो अक्सर सब कॉन्टिनेंट में होता। ये अक्षय चोपड़ा, मैं ये जानना चाहता हूं कि वहां के लोग भी तो इस बात से फिक्रमंद होंगे, आवाम और वो तमाम लोग जो पाकिस्तान को की भलाई किसी भी सूरत में चाहते हैं कि ये अगर इतना ताकतवर कोई होता जा रहा है कि इतने बड़े एक फिगर के संदर्भ में भी सूचनाएं दबाई जा रही हैं तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? उसके बावजूद इस चीज को प्ले डाउन क्यों किया जा रहा है? दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं मुकीम साहब को एक और चीज बताऊंगा, वो सिर्फ हम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो फॉर्मर आपकी क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं, वर्ल्ड कप विनर रहे हैं, एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को छोड़कर आप मुझे एक एग्जांपल दीजिए, चलिए आप इंडिया का एग्जांपल दे दीजिए जहां पर किसी प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ इवन चीफ मिनिस्टर ऐसा कुछ भी हुआ, इवन 10% हुआ है। आप मोदी साहब को देखिए, चाहे मनमोहन सिंह हो चाहे देवेगौड़ा साहब हो, किस तरह से उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती है। अगर वो कहीं भीड़ में हो तो उनको सबसे आगे लाते हैं मोदी साहब। इतनी रिस्पेक्ट है सारे लीडर्स के लिए, ऑपोजिशन के लिए। यहां पर माइनर स्कर्मिशेस हर जगह होती हैं, लेकिन यहां जो हम देख रहे हैं, लोगों का जो मोराल है पाकिस्तान में वैसे ही टूट चुका है। इकोनॉमिकली पाकिस्तान क्रश हो रहा है। ये तस्वीरें अगर मुकीम साहब के पास वहां पे इनपुट देखने की, ये जो डाउनलिंक है इसको देखने की कोई व्यवस्था होगी वो देख पाएंगे। जरा एक बार दिखा दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं ये नहीं कह देंगे कि हमने फोर्ज कर दिया है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ गई ये तस्वीरें हैं। इसको जरा बड़ा करके दिखाइए। ये है पाकिस्तान में जो इस समय चल रहा है और इसके नॉर्मलाइजेशन की कोशिश हो रही है। दिस इज अ न्यू नॉर्मल इन पाकिस्तान। दैट इज व्हाट इज बॉदरिंग मी इवन मोर कि अगर पाकिस्तान का अब ये न्यू नॉर्मल है तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होने वाला है। मुकीम साहब देख रहे हैं तस्वीरें आप?
आपको ये बता दूं, मैं किसी का वो स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। आप पता नहीं मुझे क्यों फिट कर रहे हैं उस चक्कर में कि जी जैसे मैं कोई गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूं। भाई मैं आपको एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन देने की कोशिश कर रहा हूं जो आप सुनना नहीं चाह रहे। आपने जो कोई माइंड बना लिया है जो अपनी स्टोरी चलानी है फिर वो चला लें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप सुनना नहीं चाह रहे। दिस इज द प्रॉब्लम। और आप उसे समझ भी नहीं रहे जो मैं कह रहा हूं। मैंने सिर्फ आपको उस कॉन्टेक्स्ट में बताया। आपके ऊपर भी ठप्पा लगाकर मुझको यहाँ कोई तमगा नहीं मिलने वाला है सर। और हमको पाकिस्तान के साथ साथ सुनिए, हमारे घर में इतने सारे काम है ना सर, और हम मालूम है हम केवल एक चीज से परेशान रहते हैं कि पड़ोस हमारा डिस्टर्ब होगा ना तो वो वैसे ही डिस्टर्बिंग फैक्टर है पाकिस्तान, हमारे लिए और प्रॉब्लम होगी। और हम यहाँ जो पूछ रहे हैं सर, आपको लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश दे रहा है उसकी तामील नहीं हो रही है, नॉर्मल है। अगर वहां बाल पकड़कर घसीट कर पीका जा रहा है एक सीएम को, नॉर्मल है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार कह रही है कि मिलवाओ परिवार वालों को, डॉक्टर्स को, वकीलों को नहीं मिलने दिया जा रहा है, नॉर्मल है। और उसके बाद अगर मैं सवाल पूछ रहा हूं कि सर आप इसको सामान्यीकृत क्यों कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप मेरे को खांचे में फिट क्यों कर रहे हैं। मेरे को क्या मिलेगा आपको खांचे में फिट करके सर? दिनेश जी फिर नाच नाच के घुंघरू क्यों तोड़ रहा है? मेरी बात सुन लेना। तो आप झूठ बोल कर रिकॉर्ड क्यों तोड़ रहे हैं सर? अबे भाई सुन लेना, घुंघरू वहां बंधे हुए हैं जहां से तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। और दुनिया देख रही है। मुकीम साहब, लंदन में बैठ के किसका डर लग रहा है आपको? वहां से तो सच्चाई बोल दीजिए, चलिए पाकिस्तान रहने लायक नहीं रह गया, आप चले गए लंदन, लेकिन अब वहां से तो सच बोलिए। गलत आदमी है आप। मैं लंदन सिर्फ एक असाइनमेंट के लिए आया हूं। मैं लंदन की क्या कुछ छेड़ बन गई है? तो आपको महत्वपूर्ण असाइनमेंट पे लगता है भेजा गया है क्या? मौजूदा गवर्नमेंट ने भेजा है क्या आपको कि सच्चाई आप बोल नहीं पा रहे? परिवार के ये जो बहनें हैं उनकी, ये जो बहनें कह रही हैं कि बाल बांका हुआ तो पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा, घुंघरू तोड़ रही हैं क्या? पाकिस्तान कहां से? ये जो बहनें हैं जिनको लाठियां मारी जा रही हैं, पहली बार वो कह रही हैं कि पहली बार हो रहा है कि बुजुर्गों पर और महिलाओं पर लाठी चार्ज हो रहा है, वो घुंघरू तोड़ रही हैं क्या? घुंघरू आप शर्म कीजिए, आप सुन के राजी, आप शर्म कीजिए कि एक इतना बड़ा नामचीन आपके यहां का आदमी जिसके बारे में कोई पता नहीं है 15-20 दिनों से कम, उसके संदर्भ में सवाल पूछे जाने पे आपको घुंघरू तोड़ना दिखाई देता है। नहीं तोड़ रहे हो ना, क्या तकलीफ क्यों हो रही है मुझे समझ नहीं आ रही। कमाल करते हैं मुकीम साहब। अब सवाल करने, बात करने दो, बाल की सफेदी कम से कम उसका कुछ एहतराम कर लेते हैं आप। लेकिन अब सर, अब ये बात उससे आगे बढ़ रही है। अब अगर ये सोचिए, एक सच्चाई के बारे में पूछे जाने पर संजय जी इनकी हालत ये है, जिनके बारे में अपेरेंटली कोई स्टेक होल्डर ये सीधे नहीं है, तो पाकिस्तान में क्या होगा उन लोगों का जो वाकई जाकर वहां पूछ रहे होंगे कि हमको सच्चाई बताओ। आप क्या है, मुकीम साहब के इशारे को नहीं समझ रहे। वो बांग्लादेश का बता रहे हैं कि हमने बांग्लादेश को भी उसी रास्ते पे क्रिएट कर दिया। हमने बांग्लादेश की जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना को उसी तरीके से असैसिनेट करने के लिए या देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वो इंडिकेट वहां कर रहे थे। देखिए कंगारू कंगारू की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूं ये क्यों है कि कासिम को ये कहना पड़ रहा है कि अब वो लोग आए और वो लोग दखल दें, क्योंकि पाकिस्तान में अब हमको किसी पर एतबार नहीं रह गया, अब विश्व की शक्तियां आए। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी अब बरकरार है सर? इस तरह के हालात के बाद क्या वहां इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं? और आने वाले दिनों में क्या अगर इस तरह की अपील की जाएगी तो कोई आएगा क्या इनकी मदद करने के लिए? जनरल कुलकर्णी, मुझे लगता है पाकिस्तान में कंप्लीट सिविल वॉर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ऑल इंस्टीट्यूशंस हैव फेल्ड। सुप्रीम कोर्ट को वो अगर मानने को तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर मुकीम साहब आज असाइनमेंट पर हैं लंदन में, अब सामने आकर के हमारे सामने आगे बताने के लिए ये हालात क्या है पाकिस्तान में, हम माने ना माने आपकी बात, पर कम से कम आप सामने आए तो सही। वो क्यों नहीं आते? वो क्यों नहीं दिखाए जाते? है कि मुकीम साहब को अगर इस तरह अंदर कर दिया गया होता, उनका खुद का लड़का इतने दिनों तक अंदर होते, उनके जान के बारे में उनका परिवार के लोग गुहार लगा रहे होते, उनके ऊपर लाठियां चार्ज हो रही होती, तो क्या वो अंदर बैठ के कहते हैं सुनो मेरे परिवार के लोगों, घुंघरू मत तोड़ो, मैं एकदम बढ़िया हूं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।